नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर धनबाद से। धनबाद में अवैध कोयला खनन की वजह से करीब 30,000 की आबादी खतरे के बीच रहने को मजबूर है। यहां का रानी बाजार इलाका कभी भी जमींदोज हो सकता है। दरअसल कतरास थाना क्षेत्र के रानी बाजार इलाके के नीचे कोयला चोरों ने कोयले का अवैध खनन कर पूरी जमीन को खोखला कर दिया है पूरी तरह से, और यहां महीने से अवैध माइनिंग चल रही है। बीसीसीएल की ओर से खदान से कोयला निकाल लिया गया और जिसके बाद इलाके की सुरक्षा के लिए भूमिगत पिलर छोड़ दिया गया था, लेकिन इसके बाद कोयला चोर अब पिलर को ही काट रहे हैं। रानी बाजार इलाके के लोग अवैध कोयला कटाई से दहशत में हैं और अवैध कारोबार पर रोक नहीं लगने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। नगर है, ठीक है, रानी बाजार नगर एक ही है। और हम लोग की दिक्कत ये है कि मान लीजिए कोयला काट के पूरा तो अंदर खदान कर दिया, पूरा गड्ढा कर दिया, नीचे एकदम पूरा कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कल होके कौन कुछ हो जाएगा तो इनको जिम्मेदारी कौन होगा? हम लोग चाहते हैं कि परवाह कीजिए उस कोयला चोरी हो रहा है उसको रोकने के लिए, और जो नीचे जो पिलर को भी ये किया जा रहा है कोयला के लिए, अपने ये के लिए, स्वार्थ के लिए लोगों को बलि दे रहा है, उसको रोकने के लिए जो बालू से ने क्या चीज भराई होता है उसको भराई किया जाए, और नहीं होने पर फिर हम लोग रोड पर भी निकल सकते हैं। धनबाद जिले में अवैध कोयले का कारोबार किस कदर हावी है, इसका एक नमूना आप देख सकते हैं। जिस स्थान पर आना बेहद ही मुश्किल है, वैसे जगह पे कोयला चोर पहुंचकर कोयला कटाई करते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये जो जगह है इसी रास्ते से आते हैं, और इसके पीछे जहां से आना ही असंभव हो वैसे जगह से कोयला चोर उतरते हैं, यहाँ कोयला कटाई करते हैं, और उस कोयला कटाई करने के बाद बोरों में भरकर उस कोयले को इस दुर्गम रास्ते से बाहर ले जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं यहाँ की स्थिति कि किस तरीके से यहाँ की जमीन को खोखला कर दिया गया है। इसके ठीक ऊपर लगभग 25 से 30,000 आबादी के लोग रह रहे हैं, जो यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं, और वो लंबे समय से इस स्थान पर है। लेकिन कोयला चोर इस स्थान की जमीन को पूरी तरीके से खोखले कर चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर कोयला के कटाई का काम चल रहा था, और यहाँ पर कोयला कटाई वो कोयला चोर कर रहे थे। इस स्थान पर आना इतना मुश्किल है कि लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे कितने मुहाने हैं जहाँ पर कोयला चोर अपनी खुराक बनाए हुए हैं, और जिसका खामियाजा आज नहीं तो कल इस क्षेत्र में रहने वाले घनी आबादी के लोगों को होगा। इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको भुगतना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर को, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में एक्सक्लूसिव तस्वीर। इस स्थान पर अब तक ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी न पुलिस अधिकारी की नज़र गई है, लेकिन लंबे समय से यहाँ पर कोयला चोरी चल रही थी। कोयला चोरी रोकना जिला प्रशासन, जिला पुलिस और बीसीसीएल इन तीनों की संयुक्त जिम्मेवारी है। लेकिन हाल के दिनों में धनबाद जिले में यह कोयला चोरी रुकी नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन यह बढ़ता चला गया है, और इसका एक नमूना आप देख सकते हैं कि अब मैं इसी रास्ते से बाहर की तरफ जा रहा हूँ, और यह रास्ता कितना संकीर्ण है और कितना मुश्किल है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो से होते हुए कोयला चोर इस खदान के अंदर में इन करते हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसे जगह पे कोयला चोर किस तरीके से अंदर आते हैं, और अपनी ज़िंदगी के साथ साथ जो इस घनी आबादी में लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी को भी दांव पे लगाने से नहीं चूक रहे हैं। लगभग यह ज़मीन से 50 से 60 फीट नीचे है, और उसके बाद उस गहराई में कोयला चोर जाते हैं और इस दुर्गम रास्ते से कोयला को बाहर निकालते हैं और फिर उसे तस्करी किया जाता है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद।
और करीब करीब 30,000 लोगों के ऊपर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। और अहम सवाल पूछता है न्यूज 18, कतरास थाने के पास अवैध खनन पर पुलिस आखिर मौन क्यों है? तो ये तमाम अहम सवाल है जो न्यूज 18 उठा रहा और इन सवालों के जवाब भी बेहद जरूरी है। सवाल ये भी कि कोयला खनन के बाद BCCL ने क्यों नहीं भरी खदान? आखिर 30,000 लोग जो हैं उनकी जिंदगी पर अभी खतरा मंडरा रहा है। जमीन जो है कभी भी जमींदोज हो सकती है। सवाल ये भी कि पिलर की कटाई पर क्यों नहीं आखिर रोक लग रही और किसके भरोसे है 30,000 की आबादी? सवाल ये भी कि लोगों की शिकायत पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सवाल ये भी कि कब खुलेगी पुलिस और प्रशासन की नींद? बुलेटिन में बढ़ते आगे और अब बात बोकारो की। बोकारो के पेटरवार रेंज के जारीडी इलाके में बंगाल से सटे जंगल में तेंदुए का आतंक की बात सामने आई थी और न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद बोकारो के वन प्रमंडल पदाधिकारी ने मामले पर संज्ञान लिया है और पेटरवार रेंज के अधिकारी को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी महीने में भी तेंदुए को देखा गया था और इसकी बात सामने आई थी, लेकिन जांच के बाद कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे और ऐसे में फिर से तेंदुए के देखे जाने की खबर सामने आ रही है, जिसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर तेंदुए को पाया जाता है तो उसे रेस्क्यू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जंगल का वो इलाका जहां तेंदुए को देखा गया है था वो बंगाल का भी हो सकता है और ऐसे में बंगाल के वन विभाग से भी बातचीत की जा रही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि पेटरवार रेंज में तेंदुआ आया हुआ है। इसकी जांच पड़ताल कराई जा रही है। वन क्षेत्र पदाधिकारी पेटरवार को हमने निर्देश दिया है कि इसकी अविलंब जांच करके और क्या वस्तुस्थिति है मुझे अवगत करावें ताकि आगे उसको रेस्क्यू करने की कार्रवाई की जाए। अगर वो आया हुआ है तो उसको रेस्क्यू की में आया हुआ है तेंदुआ तो उसको हम लोग ट्रैंकुलाइज करके फिर उसको रेस्क्यू सेंटर बरवे में बना हुआ है, रांची वाइल्ड लाइफ डिवीजन में है और माझी के पास, वहाँ ले जाएंगे, सुरक्षार्थ उसको रखेंगे। और ये हमारा पेटरवार रेंज ये जो बॉर्डर है ये सटा हुआ है, तो अगर बंगाल की बात की जा रही है उसके CCTV झारखंड में जट यानी कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से की गई 72 अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति की जांच होगी। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जांच कमेटी का गठन किया गया है। वहीं ये मामला राजभवन तक भी पहुंच गया है, जिसके बाद राजभवन की ओर से पूरे मामले की जांच का निर्देश कुलपति और रजिस्ट्रार को दिया गया है। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मामले की जांच के लिए इंटरनल कमेटी भी बनाई है और जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस मामले को लेकर NSUI ने धरना प्रदर्शन किया था। आरोप था कि यूनिवर्सिटी के अफसरों की मिलीभगत से अयोग्य कर्मियों की नियुक्ति की गई है और ऐसे में अब सबकी नजरें जांच आयोग के नतीजों पर टिकी है। और हमारे पास भी शिकायत आई थी तो हमने अपनी एक जांच कमेटी इंटरनल बैठाई है। ये शिकायत जो है राजभवन भी गई थी और हायर टेक्निकल एजुकेशन भी गई थी। हायर टेक्निकल एजुकेशन ने भी जांच के एक समिति बनाई थी और उन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली है। रिपोर्ट का भी हम लोग इंतजार कर। सोर्स से हमारे 72 कर्मी हैं, जिसमें 30 या 38 कर्मी होंगे जो कि सफाई और माली ये सब में हैं और बाकी जो है आपका क्लर्कियल स्टाफ आप कह सकते हैं उसमें। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एक बार फिर सुर्खियों में है। 72 कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर के इस पर कई जांच आयोग बैठाए गए हैं। मामला राजभवन तक भी गया है। हायर एजुकेशन इस पर जांच कमेटी बैठाई गई है। VC का कहना है कि जांच आने के बाद ही इस पर कुछ हो सकता है। अब देखना यह है क्या जो 72 कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है इस पर क्या आयोग की रिपोर्ट आती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। राज्य में कांग्रेस के नव संकल्प कार्यशाला के दूसरे दिन आगामी पदयात्रा की सफलता का मुद्दा छाया रहा। प्रदेश कांग्रेस ने 9 अगस्त से 14 अगस्त तक राज्य भर में पदयात्रा करने का निर्णय लिया है और हर एक जिले में कम से कम 75 किलोमीटर की पदयात्रा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता करेंगे। कई जिलों में 150 से 200 किलोमीटर तक की पदयात्रा की तैयारी है। वहीं 2 अक्टूबर को भारत जोड़ो अभियान के तहत भी कार्यक्रम चलाया
लाया जाएगा। झारखंड कांग्रेस ने 11 से 14 जून तक प्रदेश के हर जिले में नव संकल्प कार्यशाला करने का भी निर्णय लिया है और इस कार्यशाला में उदयपुर में लिए गए निर्णय पर भी चर्चा होगी। 11 से 14 जून तक में सभी जिलों में कार्यशाला इस तरह का नव संकल्प जो हम लोगों ने उदयपुर में लिया है उसको कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना है। सभी लोगों को एक तरह से कार्यशाला में ये बताया जा रहा है कि किस तरह से हम लोगों को जो तोड़ने का काम चल रहा है उसको जोड़ने का काम करेंगे। पदयात्रा के माध्यम से हम लोग 9 अगस्त से हर जिले में 75 किलोमीटर कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 किलोमीटर हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लोकसभा वाइज निर्धारण कर रहे हैं, कल तय हुआ है कि हम लोग उसको लोकसभा वाइज जाकर के दौरा करेंगे, पदयात्रा करेंगे। उसके बाद 2 अक्टूबर से हम लोग जो भारत तोड़ने का जो आप सब देखते हैं किस तरह की बातें सामने आती रहती है, नफरत किस तरह से फैलाया जा रहा है, उसको लेकर के भारत जोड़ने का कार्यक्रम जारी रखेंगे। भले ही जेपीएससी नतीजों के बाद सफल अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है, लेकिन इन नतीजों के बाद भी जेपीएससी का विवादों से नाता नहीं छूट रहा है। पिछले सभी परीक्षा परिणामों की तरह 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी विवादों में घिर गया है। इन छात्र नेताओं ने झारखंड लोक सेवा आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। आयोग की ओर से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या भी सार्वजनिक नहीं की गई है और इसके अलावा कट ऑफ मार्क्स भी जारी नहीं किया गया है। मुख्य परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के परिणाम से जो एक बहुत बड़ा धांधली सामने आया, पहला कि इसमें सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा महा घोटाला किया हुआ है कि जैसे ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी और ओबीसी का इस राज्य के ही जो कैटेगरी है और जिसको मौका मिलना चाहिए, लेकिन बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हम लोग को पता चला है कि बाहर राज्य के हैं और ईडब्ल्यूएस कोटा से उनका हुआ है। रिजल्ट के साथ में कट ऑफ जारी करना चाहिए था, जो कि आप लोगों ने नहीं किया और ये जो है जेपीएससी की गड़बड़ी है। और यहाँ पर बता रहे हैं कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर सब नीचे से ऊपर सब लोग एक साथ में हैं और हम लोग कहीं भी जाएंगे यहाँ कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि जो गरीब छात्र बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं वो पुनः जो है सो हतोत्साहित होकर के घर चले जाएंगे और फिर से अगला बारगी बोले न कि 21 साल में आदमी जवान हो जाता है, लेकिन अभी तक जेपीएससी सुधरा नहीं है और ना ही सुधरने वाला है। जेपीएससी का विवाद से गहरा नाता है और पिछले सभी परीक्षा परिणामों की तरह 7वीं, 8वीं और 9वीं और 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी विवादों में घिर गया है और इसे लेकर जहां अभ्यर्थियों में निराशा दिख रही है, अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि शुरू से ही जेपीएससी के रिजल्ट में गड़बड़ी का उनकी पार्टी आरोप लगाती रही है। इधर कांग्रेस ने सरकार से पूरे मामले पर ध्यान देने की मांग की है। जब आंदोलन हम लोगों ने किया था तो हमारा मकसद यही था कि जो इंटेंशन है इन लोगों का इंटेंशन बाहर निकालना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों का साथ वैसा नहीं मिल पाया कि गवर्नमेंट की इंटेंशन बाहर आ सके। लेकिन आप देखिए रिजल्ट आते ही ये सारी बातें क्लियर हो गई कि अगर आपने कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं दिया है, आपने अभी तक कट ऑफ मार्क्स रिलीज नहीं किया, आपने अभी तक मार्कशीट रिलीज नहीं किया है, इसका साफ मतलब यही है, जाहिरी तौर पर यही है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, आपके सिलेक्शन करने का जो इंटेंशन था, जिस वजह से आपने सिलेक्शन किया था, वो पूरी तरह से फ्लॉड है। देखिए, हम तो शुरू से जेपीएससी की जो एग्जामिनेशन थी उसके ऊपर हम प्रश्न उठा रहे थे। एक ही कमरे से 18 लोग सीरियल वाइज पास कर गए और जो 15 गुना रिजल्ट देना था इन्हें हर एक कैटेगरी में, ये भी इन्होंने नहीं दिया। बाद में हमारे विरोध के बाद और उच्च न्यायालय में मामला जाने के बाद ये सारा संशोधन किया गया और अब जैसी बातें सामने आ रही है कि अगर इन्होंने कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी नहीं किया है तो इन्होंने फिर से बड़ी धांधली की है। देखिए, मुझे ये लगता है कि जेपीएससी को इन मामलों पर गंभीर होना चाहिए। बार बार जेपीएससी के ऊपर जिस प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं, स्वाभाविक तौर से इससे जेपीएससी की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। तो हमें यह लगता है कि कहीं न कहीं जेपीएससी के अधिकारियों को पूरी तरह संजीदा होकर के संजीदगी के साथ रिजल्ट के प्रकाशन पर भी ध्यान रखना चाहिए और उनको गौर करना चाहिए, ताकि उनकी प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार की आंच न आए, उनके प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह न लगे।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने कल ओडिशा के सबसे बड़े लॉ अयस्क के कारोबारी आरपी साव और उनकी कंपनी ठाकुर प्रसाद एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप के चाईबासा और जमशेदपुर के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। जमशेदपुर में कंपनी के डायरेक्टर सज्जन नरेड्डी के बिष्टुपुर के साथ ही मानको के डिमना रोड स्थित ऑफिस पर भी छापेमारी की गई। पूरा मामला टैक्स चोरी और अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है। आपको बताते चले कि टीपीएसपीएल को पश्चिमी सिंहभूम का नोवा मुंडी में माइंस लीज पर मिला था। कंपनी का झारखंड में माइनिंग का कारोबार 12 साल से अधिक समय से बंद है। आईटी की टीम को टैक्स में हेराफेरी और कारोबारी से संबंध के दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है।